हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं और इसी तो हम सब जानते ही हैं। ये जो इंसान है इसको हम कहते हैं मिस्टर बीन। लेकिन हम इस पे फोकस नहीं करेंगे। हम बात करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम की। समस्या क्या है यहाँ पे? ये समस्या है कि ये जो है वो नर्वस हो रहा है। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बार बार कहीं देख रहा है और ये चिंतित है। उसके कारण उसके हाथ पैर कांप रहे हैं, उसके माइंड और उसके हाथों में एक्टिविटीज हो रही है। दूसरी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर बार आपकी आंखें मचल रही हैं कि आप कुछ सोच पा रहे हैं, लेकिन आपकी आंखों का रिएक्शंस आ रहा है उसके साथ। देन सोशल, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते साइड में दो इंसान हैं। दो इंसान को देख के ये जो इंसान है थर्ड पर्सन, ये भी क्या हो रहा है, नर्वस हो रहा है और उसके कारण उसको डर लग रहा है, घबराहट सी हो रही है। तो ये जो सभी प्रॉब्लम है वो इंडिकेट करते हैं कि आपको एंजाइटी की बीमारी हो सकती है। तो एंजाइटी क्या होता है, किस किस टाइप की एंजाइटी होती है, उसके सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस क्या है, क्या मेडिकेशंस हो सकती है, तो इसके बारे में आज का हमारा पूरा वीडियो लेक्चर रहेगा। तो आप लास्ट तक बने रहें। अगर आपको भी एंजाइटी जैसी समस्या हो रही है, आपको भी हर बार चिंता हो रही है, डर लग रहा है, किसी से सोशल में डर लग रहा है, तो ये जो समस्या है उसको और उसका आज निवारण करने वाले हैं हम। उसके साथ हम सीखने वाले हैं किसको कैसे बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं एंजाइटी से। तो एंजाइटी का अटैक आना, एंजाइटी क्या है? तो एंजाइटी का मतलब है चिंता। मनुष्य जो है वो हर बार चिंतित रहता है। वो उसे हर बार कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो एक एंजाइटी कुछ हद तक एक नॉर्मल कंडीशन को हम समझ सकते हैं कि उसको चिंता हो रही है, तो अभी वो ऐसा लाजमी है कि वो उसको हम नॉर्मल स्टेज में कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये अभी कुछ ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा आप सोच रहे हैं, जो होने वाला नहीं है उससे भी आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो ये जो समस्या है वो आपके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है और आपको एवरी टाइम कुछ ना कुछ फियर रहता है, कुछ ना कुछ चिंता रहती है। उसे हम एनजाइटी अटैक कहते हैं कि कुछ भी होने वाला है या फिर आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, तो वो इंसिडेंट आपकी पूरी लाइफ पे और आपके उस दिन पे वो अफेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं एंजाइटी अटैक। नाउ अब हम बात करते हैं कि एंजाइटी में होता क्या है। तो एंजाइटी में आपको डर लग रहा है, लेकिन किसका डर? जो अभी हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट, जो हो चुका है जिसको हम कहते हैं पास्ट, और जो होने वाला है जो है हमारा फ्यूचर। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का स्पेशली आपको थॉट्स आने लगते हैं और वो जो इंसान है वो धीरे धीरे अपनी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने लगता है। तो एनजाइटी डायरेक्ट क्या करेगा, हमारे जो मेंटल हेल्थ है उस पर अफेक्ट करता है, यानी कि आप ज़्यादातर सोचने लगते हैं, अपना दिमाग खराब कर रहे हैं और पेशेंट धीरे धीरे डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर जो कि परमानेंट हो जाता है, इससे वो अफेक्ट करने लगता है। नाउ अब बात करेंगे कि एंजाइटी के यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं, जो कि फोबिया, यहाँ से हम इसको अलग कर लेंगे तो इसका मतलब होता है फोबिया। यहाँ पे हम सीखेंगे एगोराफोबिया। तो फोबिया का मतलब क्या है, डर लगना। तो एंजाइटी एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट को डर लगता है, चिंता होती है। जनरली इसे हम एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। तो उसमें पैनिक डिसऑर्डर है। पैनिक डिसऑर्डर में इंसान हर बार पैनिक हो जाता है, किसी भी चीज़ पे ओवर रिएक्टिव होने लगता है। सेपरेशन ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल फोबिया। जब भी आप लोगों के बीच में हैं तब आपको डर लगने लगता है, तो उस वक्त आपको क्या करना है, कौन से मेडिकेशन लेने हैं, क्या अपने आप को आप बचा सकते हैं इसी एंजाइटी से, तो उस पर हम सीखेंगे। नाउ अब कोजेस के बारे में सीखेंगे, किस वजह से होता है। जब भी आप जॉब कर रहे हैं तो आपको वर्क का स्ट्रेस है, जॉब स्ट्रेस है,
वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ काम के रिलेटेड स्ट्रेस रहता है, उसके कारण आपको जेब चेंज करनी है। तो ये सब जब भी प्रॉब्लम्स हैं उनके कारण आपको एनजाइटी हो सकती है। देन आपकी जो प्रॉपर लाइफस्टाइल है वो चेंज हो चुकी है, प्रेगनेंसी के रिलेटेड इश्यू हो रहे हैं, या फिर आप बर्थ देने वाली है, बेबी को डिलीवर करने वाली है, 9 मंथ ख़त्म हो गए हैं, या फिर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, तो क्यों नहीं हो पा रहे, क्या हो सकता है, कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है, घर में से कुछ स्ट्रेस रहता है, फैमिली एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स अगर आपकी रहती है, देन मेजर इमोशनल शॉक, आपके घर पे कुछ हुआ है और वो इंसिडेंट आपके दिमाग पे असर करता है, स्ट्रेसफुल और ट्रॉमेटिक लाइफस्टाइल हो जाती है आपकी, वर्बली किसी से बात करने की, सेक्सुअल, फिजिकल, इमोशनल एब्यूज़ होना, किसी पे अत्याचार होना, जैसे हम नॉर्मली ये वर्ड यूज़ करते हैं, और किसी की डेथ हो गई है, आप जिसको अच्छे से पसंद करते हैं, आपका कोई नज़दीकी करीबी इंसान है, उसके कारण आपको इमोशनल शॉक लग रहा है, यहाँ पे आप रिएक्शन उसका देख सकते हैं। इस तरीके से ये जो सब डेली लाइफस्टाइल में हो रहा है उसके कारण आपको एंजाइटी हो सकती है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है और हमारी जो डिजीज़ेस हम सिखा रहे हैं उसको और भी डिटेल में आपको जानना है, या फिर एक बुक चाहिए आपको पर्टिकुलर, तो उसके लिए आप हमारी ये जो डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट बुक है वो परचेज़ कर सकते हैं। इसकी प्राइस है 749 ओनली, आपको 749 में मिल जाएगी, फ्री डिलीवरी रहेगी, डिलीवरी के हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। और जानकारी के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप के नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके सिम्टम्स, लक्षण क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको एंजाइटी है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल सिम्टम्स, तो क्या एंजाइटी के भी डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं? फिजिकल सिम्टम्स क्या होता है? तो चर्निंग फीलिंग इन योर स्टमक, तो जब भी आपको ऐसा फील होता है कि आप यहाँ पे तो पेट में कुछ, आपको ऐसा फील हो गड़बड़ी लग रही है, पेट में दर्द होना, पेट में चूक आने लगती है, तो ऐसा फीलिंग आपको होने लगता है। देन आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे कहीं जाना है, लाइट सा हेडेक हो रहा है। उसके बाद आपकी जो ब्रीथिंग है वो फास्ट होने लगती है, देन इरेग्युलर हार्ट बीट हो जाती है उसके कारण, और आपको पसीना आने लगता है, हॉट फ्लशेस जिसको हम कहते हैं, तो ये समस्या होने लगती है। उसके बाद आपको स्लीप प्रॉब्लम्स, यानी कि कुछ सोच सोच के आपको नींद नहीं आ रही है, आप अपने दांतों में से आवाज़ कर रहे हैं, कट कट से आवाज़ कर रहे हैं, नोज़िया वॉमिटिंग होना, देन पैनिक अटैक्स आना, मसल में टेंशन रहना, मसल में खिंचाव आ सकता है आपको, हाथों और पैरों में झुंझुनाहट सी होना, नमनेस हो जाना, माउथ में ड्राई फील होना, बार बार आप पानी पीने जा रहे हैं, तो इसी कंडीशन को हम फिजिकल एंजाइटी कहते हैं। नाउ अब बात करेंगे मेंटल सिम्टम्स, दिमागी में बीमारी क्या होती है, दिमागी एंजाइटी क्या होता है। तो उसमें आपको लगता है कि आप पैनिक हो रहे हैं, आपको डर लग रहा है, अनएंजियस हो रहे हैं आप, खराब खराब आपको सपने आ रहे हैं, डर लग रहा है, घबराहट सी हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ट्रॉमेटिक सीन आपके साथ हुआ है, जैसे कि कोई इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हो रहा है, किसी की डेट, वो बार बार आपको याद आने लगता है, अनकंफर्टेबल होना, ऑब्सेसिव थॉट्स, बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं आपको उसी चीज़ पे, तो उसे हम मेंटल सिम्टम्स कहते हैं, और उसके कारण आपको ऐसी हालत हो सकती है। अब बात करेंगे बिहेवियरल सिम्टम्स, तो बिहेवियर के रिलेटेड एंजाइटी क्या है कि किसी का जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसे चेंज हो सकता है। तो इनेबिलिटी टू बी स्टिल एंड काम, आप शांत नहीं रह रहे हैं, ओवर रिएक्टिव हो जा रहे हैं, किसी भी चीज़ पे ओवर रिएक्ट करना, देन किसी पे चिल्लाना, ट्रबल स्लीपिंग, नींद नहीं आ रही है, देन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, जैसे कि कोई रीति रिवाज है तो उसी पे ही आपको कायम रहना है, वही करना है, घर पे अभी कुछ काम चल रहा है तो उसके कारण हर बार रिचुअल्स के मुताबिक ही करना, आपको बार बार खुद को आईने में देखना, देन एक ही जॉब पे अटके रहना कि नहीं ये मेरा जॉब है, अगर ये चला जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो ये जो सभी है वो बिहेवियरल सिम्टम्स है। अब बात करेंगे कि एंजाइटी के कारण कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, हमारी बॉडी पे इसकी क्या इफेक्ट रह सकती है।
तो ज़्यादा एंजाइटी भी अच्छी नहीं होती है। ज़्यादा एंजाइटी के कारण मेजर डिप्रेशन हो सकता है। ट्रबल स्लीप जिसको हम कहते हैं इंसोम्निया, तो वो भी एक डिजीज़ है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आपको हो सकती है, हेडेक रहना, सोशल आइसोलेशन, देन आप ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं, आपकी लाइफ की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, देन उस आपको सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं कि मैं मर जाऊँ, ये करो वो करो। तो ये जो सभी कॉम्प्लिकेशंस है वो एंजाइटी के कारण हो सकते हैं। आए दिन हम देख रहे हैं कि किसी ने इसके कारण सुसाइड कर लिया, इसके कारण इसकी फैमिली की डेथ हो गई, ये हो गया, हार्ट अटैक आ गया। तो ये जो सभी सिम्टम्स है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंजाइटी पे भी अफेक्ट करता है। अब बात करेंगे कि डायग्नोसिस की, यानी कि पेशेंट का निदान कैसे करना है। तो सबसे पहले जो पेशेंट है वो साइकेट्रिक के पास जाएगा, यानी कि जो दिमागी डॉक्टर है उसके पास विजिट करेगा। वो उसका डायग्नोसिस करेंगे और देखेंगे किस हद तक उसको मेंटल इलनेस है, दिमाग से कब तक बाहर है, कौन सी ट्रॉमा से वो निकल रहा है, या फिर क्या सोच रहा है, उसकी लाइफस्टाइल पे क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो ये जो सभी सिम्टम्स को देख के वो पेशेंट काउंसलिंग करते हैं। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले टॉक थेरापी, यानी कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है आपके, उसके साथ आप बातें कीजिए, योगा कीजिए, म्यूज़िक सुन सकते हैं, उसके कारण भी आप काम यानी कि रिलैक्स रह सकते हैं। सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, सीबीटी को हम यहाँ पे ध्यान से समझेंगे अभी। तो इफ़ेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग, तो एक अच्छा पेशेंट काउंसलिंग होना चाहिए कि उस पेशेंट को रिलैक्स लगना चाहिए कि हाँ मेरी मन की जो बात है वो मैंने किसी को कह दी है और उसके कारण मुझे हल्का सा फील हो रहा है। नाउ वी आर मूविंग ऑन सीबीटी। सीबीटी क्या है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी। तो उसमें यहाँ पे आप देखिए थॉट्स, यानी कि यहाँ पे एक थॉट है, उसमें क्या है? आई विल गेट हर्ट बाय माई डॉग। तो कहीं उसको लग रहा है कि मैं अपने डॉग को हर्ट ना कर दूं। दूसरा इमोशनल जो है वो एंजाइटी और फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस पे है। तो उसको ये फील नहीं हो रहा है कि मैं उसको सेफली घर ले जाऊंगा, नहीं ले जाऊंगा। तो उसके कारण उसकी हार्ट रेट पर इंक्रीज हो रही है, स्वेटिंग हो रहे हैं हाथों पैरों में। तो उसके कारण बिहेवियर क्या होगा उसका? तो बिहेवियर में वो क्या करेगा? डॉग को ही अवॉइड कर देगा कि नहीं, मुझे इसको लेके ही नहीं जाना है, अपना डॉग को वो लेके नहीं जाएगा। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती है, तो उसको हम एनजाइटी कहते हैं ना। इसका निदान कैसे करना है वो हमने सीख लिया, ट्रीटमेंट भी हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि इसकी मेडिकेशंस क्या है। तो उससे पहले हम जानेंगे कि अगर आप हाँ को हमारा वीडियो अच्छा लगता है और हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप हमारी ये जो बुक है डिजीज एंड ट्रीटमेंट वो परचेस कर सकते हैं, जिसकी प्राइस है ओनली 749। और जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पे आपके लिए कोर्स बनाया है पीडीएफ बुक का, जो कि 299 है। उसकी वैलिडिटी रहती है आपको लाइफ टाइम। वन टाइम आपको पेमेंट करना है, एक ही बार पेमेंट के लिए आप जब तक अपने फ़ोन में मोबाइल एप्लीकेशन रखेंगे या फिर जब तक आपने डी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आप रजिस्ट्रेशन को डिमोट नहीं करें, निकाल नहीं रहे हैं, तब तक आपके पास ये पीडीएफ बुक रहेगी। तो लर्न विद फाइज़र मोबाइल एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कीजिए और हमारी पीडीएफ बुक या फिर फिजिकल बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं। और जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारी एप्लीकेशन पे और भी कोर्सेज है। दोनों ही कोर्सेज, ये भी हेल्थ एंड मेडिसिन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, दोनों ही कोर्स आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल जाएंगे। तो लाइफ टाइम वैलिडिटी में आपको ये कोर्स मिल जाते हैं। तो अभी डाउनलोड करिए लर्न विद फाइज़र मोबाइल एप्लीकेशन और हमारे साथ ऐसे ही सीखते रहे। चलिए यहाँ पे ट्रीटमेंट के बारे में सीखते हैं कि एंजाइटी है तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स, एंटी डिप्रेशन, बिकॉज एंजाइटी के कारण डिप्रेशन हो सकता है, उसमें एसएसआरआई, टीसीए और हर्बल मेडिकेशन और होम्योपैथी। आप ऐसी मेडिसिन आप दे सकते हैं पेशेंट को। तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको तो पता ही है ये क्लास के बारे में, तो हम इस पे ब्रीफ से डिस्कशन नहीं करेंगे इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है। तो हम बेसिकली समझते हैं हर्बल मेडिसिन। उसमें हिमालय की मेंटेड टैबलेट है, 2 टैबलेट दिन में 2 बार पेशेंट को देनी है, या फिर उसके साथ आप मेंटेड सिरप पेशेंट को दे सकते हैं। 200 ml की ये सिरप आती है,
5 से 10 ml दिन में 2 बार पेशेंट को सजेस्ट करना है। ब्राह्मी माइंड वेलनेस यानी कि मगज को वो शांत करता है, ब्रेन को शांत करेगा, उसमें बकोपा मुनेरी आता है। 2 टेबलेट दिन में 2 बार, ये भी सेम तरीके से लेना है। ब्राह्मी की सिरप भी आती है, सेम तरीके से लेनी है, 5 से 10 ml दिन में 2 बार। देन अब बात करते हैं SPL की, जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो ट्रांक्विल एंजाइटी एंड स्ट्रेस के लिए यहाँ पे टैबलेट्स है। तो 2 टेबलेट सुबह एंड शाम, यानी कि सुबह में 2 टेबलेट लेनी है, शाम को 2 टेबलेट लेनी है। इस तरीके से आप इसका मेडिकेशन ले सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली आपको 3 मंथ तक ये मेडिकेशन लेने की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि एलन की यहाँ पे ड्रॉप्स भी है, जो कि होम्योपैथिक ड्रॉप्स है। इसकी भी थेरापी आपको 3 मंथ अप्रोक्सीमेट रहती है, डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन। तो A78 नाम के जो ड्रॉप्स है एलन के, क्रोनिक एंजाइटी में दिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा एंजाइटी किसी को हो गई है तो उस दरमियान पेशेंट को दिए जाते हैं। तो 8 से 10 ड्रॉप लेना है। आपको 1 गिलास पानी ले लेना है, उसमें पानी में 8-10 ड्रॉप डाल के वो पानी दिन में 3 बार आपको लेना है। तो 3 से 4 बार पर डे की थेरापी रहेगी। 8 से 10 ड्रॉप आप रोज़ाना पिए, उससे आपको एंजाइटी में फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। इस वीडियो को भी आप ज़रूर से देखें और इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे साथ। ऐसे ही हमारे साथ सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।